नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण जोश पे। और शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो में, जिसमें हमेशा हम बात करते हैं वैकेंसियों की और परीक्षाओं पे जो रही बदलावों से लेके और अब तक नई जितनी भी भर्तियां आई हैं, आखिर उनके क्या हाल है कि किस राज्य में कौन सी भर्ती आई है और कैसे है इस बार योग्यता और बाकी सारे चरणों का हाल। आज के इस खास शो में जानते हैं उन सभी सरकारी भर्तियों पे जो आज की टॉप 5 भर्तियां आखिर कौन सी है जो इस महीने में अपनी खास जगह बनाए बैठी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे रोल की, एक ऐसी वैकेंसी की जिसमें कई सारे ढेरों मौके आपको मिलेंगे। यानी कि जो भी जिस रोल में जाना चाहता है उसको योगदान के लिए बहुत ही फायदे मिलेंगे। एनटीपीसी, आईओसीएल, एफसीआईएल और एचएफसीएल का एक मेजर पब्लिक सेक्टर जॉइंट कंपनी है। ये काफी खास कंपनी है जिसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के तहत ये बम्पर वैकेंसियां निकाली है। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में प्रोसेसिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, साथ ही कई और ढेरों मौके भी है। इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, आईटी, एचआर, मार्केटिंग, मेडिकल, क्वालिटी और साथ ही इसमें कई सारे मल्टीपल आपको डिसिप्लिन्स वाले रोल मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे रोल्स की गिनतियां खत्म नहीं हो सकती, इतने रोल हैं। इंजीनियर सीनियर और साथ ही इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर का पद भी इसमें शामिल है। एचआर डिपार्टमेंट भी शामिल है, मार्केटिंग ऑफिसर्स भी शामिल है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के सेकंड पोस्ट जो कि ग्रेड सेकंड में आती है, ये सभी भतेरे पोस्ट शामिल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें उम्मीदवारों के पास रेलेवेंट फील्ड में मिनिमम 50 से लेके 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग डिग्री, ये क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ जिसमें डिप्लोमा, बीएससी, एमबीए, पीसीएम, ये सब कुछ, एमबीबीएस डिग्री और साथ ही ये सर्टिफिकेट सहित डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए खास मौका है। क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप समझे तो इन शर्तें ही हैं जिसमें इतनी सारी रिक्रूटमेंट और रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं। अब इसी के साथ ही पोस्ट की गणित पर ध्यान दें तो इसमें 2 साल से लेके 9 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट भी 30 से लेके सीधे 47 साल तक तय की गई है और जिसकी कैलकुलेशन भी 30 जून 2026 के आधार पर होगी। जो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे उनको काफी अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। जब इतने सारे पद शामिल है तो सैलरी भी उनके लिए अलग अलग तौर पे बनाई गई है। जैसे कि सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव पद की बात करूं तो इसमें 25,000 से लेके 86,400 रुपए तक का ये महीने का मंथली स्केल आपका है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आएंगे तो 40,000 से लेके 1,60,000 तक आपके लिए ये दूसरे पद पे रहेगा। वहीं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी इसके बेसिस पे मेडिकल डिप्यूटी मैनेजर जैसे पद पे जो कि सीनियर पोस्ट का है, इसके लिए भी 1,80,000 तक की महीने की सैलरी आपको मिलेगी। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि HURL की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करना है। यानी कि एमबीबीएस वालों के लिए एक ऐसी वेबसाइट का मंत्र आपको बता रही हूँ जिसपे इतने सारे ढेरों मौके आपको मिलेंगे और आवेदन के लिए भी आपको इसी वेबसाइट पे ही जाना होगा। 26 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चुनिंदा उम्मीदवार जो रहेंगे, जो इंटरेस्ट रखेंगे, उनके लिए बस सिंपली पोर्टल पे जाके सेक्शन में जाके क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना होगा जब आप आवेदन करेंगे, जहां पे आपको उन्हें अपना नाम, पेरेंट्स डिटेल्स और अपने मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, आपका ये सभी क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरी होंगी आपके भरने के लिए, जो आपकी योग्यता को चेक करेगी। इन सभी बेसिक डिटेल्स को सेव करने के बाद उम्मीदवारों को इसमें मैक्सिमम मान के चलिएगा कि 1 MB साइज का जेपीजी और पीजी आपके फॉर्मेट में एक रीसेंट फोटो जरूरी है। सिग्नेचर और रेलेवेंट आपके एजुकेशनल जितने भी एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। और वही रही बात फॉर्म भरने की, तो सबमिट करने से पहले एक बार पूरी एप्लीकेशन का रिव्यू जरूर कर लेना कि आखिर आपसे कोई चूक तो नहीं हो गई है, क्योंकि इतने सारे पद पे अगर आप रेफरेंस पे जाएंगे, अपनी भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ खास चीज़ों पे ध्यान देना होगा। शाम तक आपके लिए पूरी विंडो खुली रहेगी। बाकी जो भी उम्मीदवार इस पे योग्यता पूर्वक बैठते हैं वो इन सभी भर्तियों के लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं।